गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा कन्वर्जन, यानी स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और इसके बाद स्टार और डेल्टा में क्या अंतर है, इतना ये सब चीज़ें देख लिया था। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो हमें क्या पढ़ना है, स्टार और डेल्टा में जो उनका इंटर कन्वर्जन होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस को आसान बना देता है। ठीक है, यानी जो हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि स्टार को डेल्टा में या फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो वो एक प्रकार का मैथमेटिकल टेक्निक होता है जो क्या करता है, जो हमारा जटिल वैद्युत परिपथ है, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको क्या कर सकता है, वो आसान बना देता है। जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और दूसरा क्या होता है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो अब हम इसमें जो देखेंगे, हमें जो देखना है, मतलब जो पहला टॉपिक है वो क्या है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना, यानी डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस केवल इसको समझने की बात है। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो ये क्या होगा, ये 5 नंबर का आता है और साथ ही साथ बहुत आसान होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें स्टार को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, तो डेल्टा कनेक्शन भी हम लोग जानते हैं और स्टार कनेक्शन भी जानते हैं कि इनका जो है रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो ये हमारा डेल्टा सर्किट है या कहें तो डेल्टा कनेक्शन है, और ये हमारा इस डेल्टा कनेक्शन को हमें क्या करना होगा, स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 रजिस्टर है। ठीक है, इन तीनों रजिस्टर को हमने डेल्टा में क्या कर दिया है, जोड़ा हुआ है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसके इक्विवेलेंट स्टार में। ठीक, तो अब जैसे ये चीज़ अगर गिवन है, तो अब मान लीजिए कि जो डेल्टा है, तो यहाँ पे जो 3 नोड मिलेंगे, ए हो गया, फिर बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो इसको जब हम डेल्टा में, मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके क्रॉस यहाँ पर एक रजिस्टर, फिर एक इधर से रजिस्टर, एक ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हमने क्या किया है, जो अब यहाँ वाला जो रजिस्टर है इसको हमने मान लिया आर सी, इधर वाला जो रजिस्टर है ये हो गया आर बी, और इधर वाले रजिस्टर को हमने क्या मान लिया है, आर ए। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो देखिए अगर ये इस आर ए सी, आर ए बी और आर बी सी की सहायता से हम आर ए, आर बी और आर सी का मान क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये सर्किट होगा वो इसके इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में। ठीक, तो अब देखिए क्या चीज़ है, सपोज किया कि जो सर्किट का रजिस्टेंस आर ए, आर बी और आर सी है, किसका, ये जो हमारा स्टार कनेक्शन है, मान लिया कि इसका जो रजिस्टेंस होगा वो कितना है, आर ए, आर बी और आर सी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ए और सी के बीच का जो रजिस्टेंस है, तो देखिए अगर हम ए और सी के बीच का रजिस्टेंस अगर देखें, तो एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसमें क्या है, अगर इनके बीच का अगर हम रजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और इनका कुछ ऐसा जो है कि कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, और इसके बाद ये फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को लिखा है क्या, कि आर ए प्लस आर सी। ठीक, देखो आर ए सी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर सी। ठीक है, इसी आर ए सी को हम आर ए प्लस आर सी लिख सकते हैं। तो यही लिखा गया है, आर ए प्लस आर सी बराबर क्या होगा, जो ये आर ए सी है, ये आर ए सी पैरेलल होगा किसके, आर बी सी और आर ए बी के, यानी आर बी सी और आर ए बी के, ये इसके पैरेलल हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्या चीज़, जो हमारा आर ए प्लस आर सी होगा, ये जो आर ए प्लस आर सी होगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके सीरीज में है और ये इसके पैरेलल है। तो एक चीज़ ये जानते ही हैं कि अगर हमारे दो रजिस्टर आर वन और आर टू अगर पैरेलल में अगर हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमारा एक आर ए सी है और दूसरा आर बी प्लस
आर बी सी प्लस आर ए बी है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम अगर डायरेक्ट अगर यूज़ करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर वन इंटू आर टू यानी आर ए सी इंटू आर बी सी प्लस आर ए बी अपॉन आर ए सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी। ठीक, ये हमने सपोज किया इक्वेशन 1। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो B और C के बीच का हम रजिस्टेंस निकालेंगे, तो देखिए B और C के बीच का रजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस केस में होगा आर बी सी पैरेलल टू किसके होगा, आर ए बी प्लस आर ए सी के। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि B और C के बीच का अगर हम निकालेंगे तो आर बी सी, ठीक है, आर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, आर बी प्लस आर सी लिख सकते हैं। तो आर बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू आर बी सी पैरेलल होगा किसके, आर ए सी प्लस आर ए बी को। तो अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू कितना, आर बी सी इंटू आर ए सी प्लस आर ए बी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 3। इसके बाद सिमिलरली जो अब हम ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे, तो ए और बी के बीच का जब हम प्रतिरोध निकालेंगे तो इस यहाँ पर भी क्या चीज़ मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा आर ए बी। ठीक है, तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या मतलब हो गया, आर ए बी, और आर ए बी का मतलब क्या होता है, आर ए प्लस आर बी। ठीक है, आर ए प्लस आर बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ए बी पैरेलल टू आर ए सी प्लस आर बी सी। ठीक, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि सिमिलरली आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर ए बी पैरेलल टू आर ए सी प्लस आर बी सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, आर ए बी इंटू आर ए सी प्लस आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। ठीक, अब जो हमारे पास जो तीनों इक्वेशन आए हैं 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो अब देखिए क्या चीज़ मिलेगा, एक एक मिला था आर ए प्लस आर बी, ठीक है, दूसरा है आर बी प्लस आर सी, तीसरा है आर सी प्लस आर ए। ठीक है, इनको जो भी कुछ आया होगा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक आर ए यहाँ है, एक आर ए यहाँ है, एक आर बी यहाँ है, एक आर बी यहाँ है, एक आर सी यहाँ है, एक आर सी यहाँ है। जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 करके मिलेगा, 2 आर ए प्लस 2 आर बी प्लस 2 आर सी। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी ऐसा लिखा जा सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है क्या चीज़, डायरेक्टली 2 इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। नीचे का डिनोमिनेटर देखिए सभी में सेम होगा, आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, आर ए सी इंटू आर बी सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी इंटू आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर ए बी इंटू आर ए सी प्लस आर बी सी, जैसा कि हमारा आंसर है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज़ 2 इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब हम क्या कर रहे हैं, पर इनका जो ब्रैकेट के बाहर उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इस आर ए सी का आर बी सी और आर ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए सी इंटू आर बी सी मिलेगा, फिर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आर ए सी इंटू आर बी सी, इस आर ए सी इंटू आर बी सी को मल्टीप्लाई किया तो आर ए सी इंटू आर बी सी, फिर इस आर ए सी का आर ए बी में मल्टीप्लाई किया तो आर ए सी इंटू आर ए बी, फिर सिमिलरली आर बी सी मल्टीप्लाई बाई आर ए सी, इसके बाद फिर आर बी सी मल्टीप्लाई बाई आर ए बी, ये हो गया। फिर इसी तरीके से आर ए बी इंटू आर ए सी, आर ए बी इंटू आर ए सी, ठीक है, फिर आर ए बी इंटू आर बी सी, आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी, ये हमें मिला। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, मिला 2 इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 2 इंटू आर ए सी इंटू आर बी सी, आर ए सी इंटू आर बी सी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए बी आर बी सी आर सी ए। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ए सी इंटू आर बी सी, आर ए सी इंटू आर ए बी, आर बी सी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे तीनों का जो एडिशन आया है आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, हमें यहाँ केवल चाहिए आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू या फिर आर सी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकालने के लिए जो हमारे पास
समीकरण 1, 2 और 3 जो इससे पहले थे, ठीक है, इसको हमने सपोज किया ये हमारा समीकरण 4 हो गया। तो जो हमारे पास 1, 2, 3 थे, तो 1, 2, 3 में हम समीकरण 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जब हम समीकरण 4 को घटाएंगे तो देखिए ऊपर हमें क्या चीज़ मिला था। अगर हम बात करें एक में से चार, चार को समीकरण 4 से घटा रहे हैं, यानी इस समीकरण से क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को घटा रहे हैं। तो अगर हम बात करें समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, आर ए सी आर सी, ठीक है, और हमें क्या मिला है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी मिला है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस आर ए माइनस आर सी होगा, आर ए से आर ए कैंसिल और आर सी से आर सी कैंसिल, तो हमें मिलेगा केवल आर बी। और इस वाले में से जो हमें नीचे मिला है उसको हम घटा देंगे। तो जब हम समीकरण 4 में से 1, 2, 3 को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, आर ए इज इक्वल टू आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए बी आर बी सी आर सी ए। ठीक है, इसके बाद फिर आर बी इज इक्वल टू आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी आर बी सी आर सी ए। फिर आर सी इज इक्वल टू आर बी सी आर सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी आर सी ए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे पास जो सर्किट गिवन था वो कुछ ऐसा था। ठीक, ये था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये है आर ए सी, ये है आर ए बी और ये क्या है, आर बी सी। तो अब यहाँ पर था आर ए, ठीक, यहाँ था आर बी और इधर क्या था, ये था आर सी आर ए और ये क्या है, आर बी। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, आर ए की निकालना है। तो अगर हम आर ए को निकालेंगे तो देखिए आर ए किससे किससे कनेक्ट है, इस आर ए सी से कनेक्ट है और आर ए बी से कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो हमारा ए है, एक जो आर ए है वो आर ए किससे कनेक्ट है, आर ए हमारा आर ए सी से कनेक्ट है। ठीक है, और किससे कनेक्ट है, आर ए बी से कनेक्ट है। अपॉन में जो तीनों हैं आर ए बी, ठीक है, प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, इनका हम ये निकाल लेंगे। अगर हम बात करेंगे आर बी की तो देखिए आर बी जो है, आर बी यहाँ पर होगा, तो आर बी किससे कनेक्ट है, आर बी सी से और आर ए बी से। तो क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू आर बी सी इंटू आर ए बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर सी की तो आर सी किससे कनेक्ट है, आर ए सी से और आर बी सी से। तो आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक, तो हमें क्या हो गया, एक जो वैल्यू मिलना था वो हमें आर ए और आर बी आर सी की वैल्यू मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ जो आर ए मतलब आर सी आर ए और यहाँ पे जो था हमारा आर बी ये सभी की वैल्यू मिल गया। तो जो हमारे पास जो डेल्टा ये जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार कनेक्शन में। ठीक, तो ये इसका कन्वर्जन है किसका, डेल्टा का स्टार में। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि डेल्टा से स्टार वाला जो कन्वर्जन है वो आप लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस केवल समझने की बात है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्टार से डेल्टा को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो अगर हम बात करें किसकी, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में, तो स्टार कनेक्शन तो पता ही है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। तो इसमें हमें क्या गिवन होगा, आर ए आर बी आर सी गिवन होगा। हमें फाइंड किसको करना होगा, आर ए सी आर बी सी और आर ए बी को। ठीक है, तो देखिए अगर हमें पता है कि आर ए इज इक्वल टू क्या होता है, किससे किससे आर ए हमारा कनेक्ट है, आर ए किससे किससे कनेक्ट है, आर ए जो है हमारा कनेक्ट है आर ए सी और आर ए बी से। तो आर ए इज इक्वल टू आर ए बी आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी आर सी ए, जो इससे पहले हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। तो आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू और आर सी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक,
तो आर ए, आर बी और आर सी ये हो गया, तो इसको हमने आर ए की वैल्यू को 5, आर बी की वैल्यू को 6 और आर सी की वैल्यू को हमने 7 इक्वेशन मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8 को गुणा करके उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी, अब देखिए 5 है, जो हमारे पास 5 6 है, इस 5 6 6 7 और 5 एवं 7 को क्या कर रहे हैं, गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, आर ए आर बी, ठीक है, प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी, तो आर ए आर बी आर सी, ठीक है, प्लस आर ए आर सी। ठीक, तो जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो इस केस में क्या चीज़ हो जाएगा, ये तीनों का तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए बी प्लस आर बी सी आर सी ए मल्टीप्लाई बाई आर ए बी आर बी सी आर सी ए, इनका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर वाले का ऊपर में गुणा हो जाएगा। तो इन ऐसा करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, हमें जब इनको गुणा करके फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी इज इक्वल टू आर ए बी सी आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी आर इन प्लस आर सी ए। ठीक है, ऊपर क्या है, आर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए, नीचे क्या है, आर ए बी प्लस आर बी सी इंटू आर सी ए। ठीक है, इसको फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण 5, ये समीकरण हमने सपोज किया ये हमारे पास 8 है। ठीक है, अब ये जो समीकरण 8 है, 8 में से 5 6 7 को भाग देने पर, ठीक है, जो हमारे पास समीकरण 8 से 5 6 से में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास क्या है, जैसे अब यहाँ पर आर ए है, ठीक है, 5 वाला था आर ए, और यहाँ हमें क्या चीज़ मिला है, आर ए आर बी प्लस हमारा जो 8 है आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी है, तो उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हम भाग कर रहे हैं। तो आर ए अपान आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी अपान आर ए बी इंटू आर सी डी। ठीक है, मतलब ये हमारा आर ए का वैल्यू है, फिर अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, या फिर अगर हम कहें तो समीकरण 8 को उल्टा करके, ठीक है, समीकरण 8 को उल्टा करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर ए बी प्लस आर बी सी आर सी ए न्यूमरेटर में चला जाएगा और आर ए बी इंटू आर बी सी और आर सी ए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर ए, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसके इंटर कन्वर्जन से, मतलब उसके रेसिप्रोकल से, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए अपॉन आर ए बी इंटू आर बी सी आर सी ए, तो इससे ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, आर ए अपॉन आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी इज इक्वल टू 1 अपान आर बी सी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आर बी सी की वैल्यू की, तो क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, उलट दे रहे हैं, मतलब उनको उल्टा कर देते हैं, तो आर बी सी की वैल्यू मिल जाएगा, तो आर बी सी इज इक्वल टू कितना, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी अपॉन आर ए। ठीक, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अगर हमें आर बी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो जब आर बी सी की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये तीनों में कॉमन होगा, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी, तीनों में कॉमन होगा। हमें डिवाइड किससे करना है, जो यहाँ पे नहीं लिखा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ बी सी है, ए नहीं है, तो आर ए से डिवाइड कर दिया। फिर सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, आर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ऊपर वाला जो कॉमन था आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी, इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो आर सी से डिवाइड कर दिया। फिर आर सी अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या नहीं है, बी नहीं है, तो आर बी से डिवाइड कर दिया ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारा ये जो यूनिट है वो ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।